में 17 साल से तो चीफ मिनिस्टर आप ही हैं आप, और उसके पहले जो है वो 15 साल राजद की सरकार रही है। तो ये जो 32 साल से तो आप ही लोग हुकूमत कर रहे हैं बिहार के अंदर। तो 32 साल में अगर सीमांचल की इतनी जो दयनीय अवस्था हुई है, उसके जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं, भाजपा भी शामिल रही है आपके साथ हुकूमत में बीच बीच में, तो भाजपा भी जिम्मेदार है। तो पिछड़ापन का जो मामला है सीमांचल का, उसके लिए बिहार की ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो वहाँ से अब तक हुकूमत करती रही हैं। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें राजद भी है, उसमें जदयू भी है, उसमें भाजपा भी है। इसलिए सवाल तो अब की बार जनता वहाँ करेगी। प्रचार प्रसार का काम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है कीजिए, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि आज सीमांचल इतना पिछड़ा क्यों है। ये माइनॉरिटीज़ के वोट के हवाले से जा रहे हैं कि साहब गठबंधन का था, माइनॉरिटीज़ का वोट हमको कंसोलिडेट करना है, और बीजेपी वाले जा रहे हैं कि वो वहाँ पर जो वो इलाका बॉर्डर का इलाका है, तो कहीं ना कहीं एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स को हम बिहार में क्रिएट करें और उससे अपने वोट को हम कंसोलिडेट करें। तो कल की बात है कि कल पूर्णिया में जो चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं किया। अख्तरुल रहमान साहब वो भी कल मौजूद थे, उन्होंने अब वहाँ उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है और मेमोरेंडम देकर चीफ मिनिस्टर को कहा है कि इस इलाके के पिछड़ापन के लिए कुछ कीजिए, और सीमांचल का विकास अगर होगा तो हिंदू मुसलमान सबका विकास होगा। इसलिए कि सिर्फ मुसलमान थोड़ी बसते हैं उस इलाके में। उस इलाके में एक बहुत बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, दलित भाइयों की है, पिछड़ों लोगों की भाई है। तो हम कहते हैं कि सीमांचल के इलाके में MIM एक शक्ति है, एक ताकत है, और उस ताकत को कोई नज़रअंदाज अब नहीं कर सकता। लेकिन खास करके सीमांचल में तो हम एक बड़ा फैक्टर हैं, और उस फैक्टर से इनको जूझना होगा। अब उसको हमको नज़रअंदाज करके ये नहीं चल सकते। दोनों में से महागठबंधन को पहले भी हमने कहा था, पिछले इलेक्शन में भी नहीं कहा था कि महागठबंधन हमारे साथ एडजस्टमेंट कर सकती है, हमको अलायंस में ले सकती है। ऐसा MIM तो एक छोटी सी पार्टी थी, मजबूती से पार्टी से वो खड़ी हुई थी, बड़ी मेहनत से खड़ी हुई थी। आपने जाकर उसको तोड़ दिया, तो उसका भी जवाब राजद को देना होगा अगले इलेक्शंस में। सारे ज़िलों से हमारी तैयारी चल रही है, वहाँ पर कटिहार भी है, अररिया भी है, पूर्णिया भी है, किशनगंज भी है। हमारी तैयारी चारों ज़िलों से है, और इंशाल्लाह हम मौका मिलने पर जब इलेक्शंस का वक्त आएगा तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं चारों। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बिहार में जो राजनीतिक जमीन है उसे तमाम जो गठबंधन है वो तैयार करने की जुगत में लगे हुए हैं। एक तरफ बिहार में सत्ता के परिवर्तन के बाद बीजेपी अकेले दम पर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए चारों तरफ अपना जो मजबूती है उसे देने की कोशिश करते नजर आ रही है। पूर्णिया में जिस प्रकार से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, वो पहुंचे और उन्होंने एक वहां पर अपनी बातें रखी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब बात हम कर रहे हैं महागठबंधन की, क्योंकि महागठबंधन भी सीमांचल की राजधानी कहे जाने वाली पूर्णिया से 25 फरवरी को बिगुल फूंकने जा रही है। कहा जा रहा है कि आगे की ये जो तैयारी है वो लोकसभा को लेकर है और एकजुटता का प्रदर्शन है। सीमांचल की लड़ाई को लेकर जब भी बात होती है तो ओवैसी फैक्टर हमेशा हम देखते हैं, चाहे बात 2019 की करिए या 2020 की। ऐसे में महागठबंधन की यह जो एकजुटता वाली रैली है उसका क्या परिणाम निकलेगा और क्या कुछ बातें होंगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ AIMIM के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब जी हैं। कैसे देखते हैं महागठबंधन की इस एकजुटता वाली रैली को? देखिए, बिहार तो एक बड़ा स्टेट है, तो उसके अंदर कहीं से भी इलेक्शन का प्रचार शुरू हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि बिहार के सबसे पिछड़े इलाके से उन्होंने शुरू किया है, अपना प्रचार प्रसार का काम शुरू किया है इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। लेकिन अगर इतने पिछड़े इलाके के उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया है तो उनको ये भी तो चाहिए था कि उस पिछड़े इलाके के लिए ही कुछ कर देते। तो अभी तक जो कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं, जो उसके आंकड़े हैं, उसके लिहाज से तो बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में वो है। नदियों का कटाव का इशू है, वहाँ पर पलायन का बहुत बड़ा इशू है, वहाँ बेरोज़गारी एक बड़ा इशू है। उसके बाद कल कारखाने नहीं हैं। उसके अलावा फिर वहाँ पर सेहत का जो अगर फील्ड कह लीजिए या एजुकेशन का फील्ड कर लीजिए, उसमें भी काम नहीं के बराबर है। तो हम जब बिहार के पिछड़ेपन की बात करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, इसको स्पेशल पैकेज दिया जाए, तो ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार का भी पिछड़ा जो इलाका है सीमांचल, उसको भी स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, उसको भी एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो वो बात तो वो मानते नहीं है। लेकिन वोट लेने के लिए वो पिछड़े इलाके में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो देखिए, जाने का उनको हक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इलेक्शन का प्रचार प्रसार, अगर उसको उन्होंने किया है। लेकिन हमारा कहना यही है
कि आप इस इतने पिछड़े इलाके में जाते तो ज़रूर है वोट मांगने के लिए और समझते हैं कि शायद ये हमारा वोट आसानी से वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अब की बार मेरे ख्याल में सीमांचल के लोगों ने यह तय किया है कि हम सवाल अब करेंगे और पूछेंगे कि आप जो है 17 साल से तो चीफ मिनिस्टर आप ही हैं आप, और उसके पहले जो है वो 15 साल राजद की सरकार रही है। तो ये जो 32 साल से तो आप ही लोग हुकूमत कर रहे हैं बिहार के अंदर, तो 32 साल में अगर सीमांचल की इतनी जो दयनीय अवस्था हुई है उसके ज़िम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं। और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा भी शामिल रही है आपके साथ हुकूमत में बीच बीच में, तो भाजपा भी जिम्मेदार है। तो पिछड़ापन का जो मामला है सीमांचल का, उसके लिए बिहार की ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं जो वहाँ से अब तक हुकूमत करती रही हैं। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें राजद भी है, उसमें जदयू भी है, उसमें भाजपा भी है। इसलिए सवाल तो अब की बार जनता वहाँ करेगी कि आप अगर यहाँ से प्रचार प्रसार का काम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है कीजिए, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि आज सीमांचल इतना पिछड़ा क्यों है। अभी देखिए बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, बीजेपी उसके अगले ही महीने जो गृह मंत्री हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से ही ललकारते हैं महागठबंधन की सरकार को, नीतीश तेजस्वी की सरकार को। और आगे की जो चुनावी रणनीति बनाने की जैसे ही बात आई, महागठबंधन को एकजुटता दिखाने की बात आई, तमाम पार्टियां उसी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से ही गरजने को तैयार हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि एक तरफ बीजेपी महागठबंधन के पास जो जेडीयू के पास सीटें हैं उसे झटकने की तैयारी में है, दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो अपने सीटें बचाने को लेकर सीमांचल के एरिया में अपना प्रदर्शन करने जा रही है। वो ऐसी फैक्टर इसमें कहाँ है? देखिए वैसे फैक्टर हो या एमआईएम का जो फैक्टर है वो तो अपनी जगह मौजूद है। आपको मालूम है कि 2015 से उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और अब तक हमारे 6 एमएलए वहाँ से जीत चुके हैं। तो ये भी लोगों को पता है। हमारा एक मेन जो इलाका है, जिस इलाके में हमने काम किया है और हमारे लोगों के सपोर्टर्स की एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, तो हम तो हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ वही एक वजह है जिसकी वजह से ये जा रहे हैं। ये माइनॉरिटीज़ के वोट के हवाले से जा रहे हैं कि साहब गठबंधन का था माइनॉरिटीज़ का वोट हमको कंसोलिडेट करना है, और बीजेपी वाले जा रहे हैं कि वो वहाँ पर जो वो इलाका बॉर्डर का इलाका है तो कहीं ना कहीं एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स को हम बिहार में क्रिएट करें और उससे अपने वोट को हम कंसोलिडेट करें। तो दोनों का अपना अपना जो है कोई ना कुछ ध्येय तो है, राजनीतिक फायदे। मीन मानी बात है। बीजेपी भी अपने कार्ड को प्ले कर रही है वही मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बुनियाद पर, और गठबंधन भी ये समझते हैं कि शायद माइनॉरिटी का वोट हमारे साथ पहले भी रहा है और आज भी हम आगे भी मिलेगा। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके में अपने जो है अगर प्रचार को हम शुरू करते हैं इलेक्शन कैंपेन को, तो शायद हमको जो है वो दूसरी जगहों पर भी उसका फ़ायदा हो। तो है तो दोनों का एक इंटेंशन के साथ जा रहे हैं, एक ध्येय के साथ जा रहे हैं। लेकिन कोई भी, या तो भाजपा अमित शाह जी ने वहाँ प्रोग्राम किया जैसा आपने कहा, अब ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा, दोनों ग्रुप हैं। अभी कल की बात है कि कल पूर्णिया में जो चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं किया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ इस राज्य के इस पिछड़े क्षेत्र के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या कोई स्पेशल जो है हमारा मेजर्स है, कोई हमारी तरीके हैं जिसकी के इलाके की पे दूरी हो, पिछड़ापन कम हो, कुछ तो भी तो नहीं कहा उन्होंने। कुछ कहते, कुछ ऐलान करते तो लोग समझते। हमारे एमएलए जो पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल रहमान साहब, वो भी कल मौजूद थे। उन्होंने वहाँ उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है और मेमोरेंडम देकर चीफ मिनिस्टर को कहा है कि इस इलाके के पिछड़ापन के लिए कुछ कीजिए। इसलिए कि जनता बार बार यहाँ के लोग वोट तो देती रही है और वोट दे रही है और आगे भी देगी, लेकिन इस इलाके का पिछड़ापन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जब बिहार के पिछड़ापन की आप मांग करते हैं और कहते हैं कि बिहार के साथ जुल्म हो रहा है, बिहार के साथ केंद्र नहीं दे रहा है, तो ये बात तो हमारा भी है कि पटना के साथ हमारा साथ जुल्म हो रहा है। कि पटने में आप देखिए कि कितने पुल गंगा नदी के ऊपर बन चुके हैं अब तक, और नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए नए पुल बनने के लिए, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी नदी महानंदा है और दूसरी नदियाँ हैं 50-50 किलोमीटर पर कोई पुल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है लोगों को इस पार से उस पार जाने का। तो आज भी नाव पर, आज भी चचरी पुलों के जरिए लोग जो है सफ़र करते हैं। तो ये मुसीबत तो है लोगों की। और सबसे ज़्यादा पलायन अगर कहीं बिहार में किसी जगह से हो रहा है तो वो उसी सीमांचल के इलाके से हो रहा है। आपने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है सीमांचल में, महागठबंधन जो है वो माइनॉरिटीज के वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2020 के चुनाव में आपकी पार्टी एआईएमआईएम बहुत बड़ी फैक्टर बनकर उभरी थी और हमने देखा कि महागठबंधन को हराने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान था। नहीं, देखिए हमने कभी ध्रुवीकरण की सियासत नहीं की है। आपको याद हो कि जब से एमआईएम आई है
सीमांचल में खास करके बिहार में और सीमांचल में खास करके जब आई है तो हमने सीमांचल की लड़ाई लड़ी है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम के लिए जो है हम यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमने कहा कि सीमांचल का जो है वो विकास हो, और सीमांचल का विकास अगर होगा तो हिंदू मुसलमान सबका विकास होगा। इसलिए कि सिर्फ मुसलमान थोड़ी बसते हैं उस इलाके में। उस इलाके में एक बहुत बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, दलित भाइयों की है, पिछड़ों लोगों की भाई है। तो हम कहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। हमारे बैरिस्टर हुसैन ओवैसी साहब ने जब पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल लाया था और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 371 के हिसाब से इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाए, तो उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कोई ये कॉमनल डिमांड्स हमारा। तो कॉमनल डिमांड्स को लेकर MIM कभी लड़ाई नहीं लड़ा। उसने लड़ाई लड़ा है वहाँ के पिछड़ापन के लिए, और पिछड़ेपन के अगर जो है निदान होता है सीमांचल के अंदर, तो नेचुरल ये है कि हिंदू मुसलमान सबों का फायदा होगा। इसलिए हमारी सियासत पोलराइजेशन की नहीं है। दूसरे लोग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी के लीडर वैसे करते ही हैं। नहीं, कहाँ करते हैं, कभी नहीं करते। आप ओवैसी साहब का कोई एक भी जो है हमको बयान दे दीजिए जो उनके इतने स्पीचेस हुए हैं सीमांचल के इलाकों में कि कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की हो। उन्होंने बराबर ये कहा है कि इस इलाके के पिछड़ापन को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ की नदियों को, यहाँ के खेतों को और यहाँ के पिछड़ेपन को, लोगों की गुर्बत को, तो मुझे बहुत तकलीफ होती क्या है। ऐसा लगता है कि महागठबंधन जो है वो अब ओवैसी फैक्टर से सीमांचल में डर गया है? अब डरने का, ये नहीं डरने का मैं तो नहीं कह सकता। उसको एक तो पता है कि जो सीमांचल के इलाके में MIM एक शक्ति है, एक ताकत है, और उस ताकत को कोई नज़रअंदाज अब नहीं कर सकता। ये हर कोई मानता है कि आप जो है वो माइनॉरिटीज़ के वोट ही आपके पास ज़्यादा आते हैं और वही वोट जो है महागठबंधन के पक्ष में भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विभाजन। हमें माइनॉरिटीज़ के अलावा भी लोग भी वोट देते हैं, सारे लोग वोट देते हैं। तो सीमांचल में हमें इतने वोट मिले, हमारे 6 MLA जीते हुए पिछले इलेक्शंस में। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की वजह से जीते, और लोगों ने भी हमें वोट दिया, पिछड़ों ने भी वोट दिया, दलितों ने भी वोट दिया। तो थोड़ा सा डर इनको MIM से इसलिए है कि MIM एक नई शक्ति बनकर वहाँ उभर रही है, एक ताकत बनकर उभर रही है सीमांचल में। तो इनको डर लगता है, क्योंकि पहले इन्होंने जो है से आमने सामने कर लिया था, गठबंधन और बीजेपी का 2 फ्रंट लड़ता था। अब इनको लग रहा है कि ये तीसरा फ्रंट भी वहाँ पर खड़ा है। और आप देखिएगा कि अगले इलेक्शंस में जब भी सीमांचल के इलाकों में इलेक्शन हुए, बल्कि अब तो बिहार के अंदर भी हमने पिछले दिनों जब फैसला किया कि बिहार के दूसरे क्षेत्रों से जाकर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन खास करके सीमांचल में तो हम एक बड़ा फैक्टर हैं, और उस फैक्टर से इनको जूझना होगा। अब उसको हमको नज़रअंदाज करके ये नहीं चल सकते। दोनों में से सीमांचल की सभी सीटों पर आपकी तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी बिल्कुल चल रही है। गठबंधन में या अकेले? नहीं, अभी तो हम अकेले ही लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। मेंबरसाजी का काम हमारा चल रहा है, हमारे नए नए मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम गठबंधन के संभावना से भी इनकार हमें नहीं है। गठबंधन अगर ऑफर करे? महागठबंधन को पहले भी हमने कहा था, पिछले इलेक्शन में भी नहीं कहा था कि हमारे महागठबंधन हमारे साथ एडजस्टमेंट कर सकती है, हमको अलायंस में ले सकती है। ऐसा तो कभी नहीं कहा। पिछले दिनों भी जब हम गए थे, लालू जी से जाके मिले थे, तेजस्वी से मिले थे, तो उस समय भी नहीं कहा था कि असेंबली के आपके जब स्पीकर के इलेक्शन हुआ तो हमारे 5 वोट आपको गए थे, हमारी पार्टी को न तोड़िए। लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमारी पार्टी को तोड़कर हमें कमज़ोर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है। MLA तो चले गए हैं, लेकिन MLA की आप जाकर उस इलाके में पूछिए, जिन जिन इलाकों से MLA गए हैं, हर जगह भर्त्सना हो रही है, हर जगह लोगों को कंडेम कर रहे हैं, और कहीं भी जो उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि MIM को तोड़ के गए हैं। और उसकी वजह से राजद की भी परेशानी बढ़ गई है, इसलिए कि राजद को भी जवाब देना पड़ रहा है कि क्यों MIM को तोड़ा आपने। MIM तो एक छोटी सी पार्टी थी, मजबूती से पार्टी से वो खड़ी हुई थी, बड़ी मेहनत से खड़ी हुई थी, आपने जाकर उसको तोड़ दिया, तो उसका भी जवाब राजद को देना होगा अगले इलेक्शंस में। लेकिन MIM की शक्ति हमारे MLA के जाने के बावजूद बड़ी मजबूत है वहाँ पर। हम अब उससे ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, हमारे नए मेंबर्स उसमें और आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। 5 सीटों पर पिछली बार अपने चुनाव जीते थे विधानसभा के, जिनमें से 4 सीटें किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, मुस्लिम बहुल इलाके बताए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पूर्णिया डिवीजन की बात करें तो अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया लोकसभा है, वहाँ भी आपकी दमदार स्थिति दिखाई देगी? हाँ बिल्कुल, 4 ज़िलों से हमारी तैयारी चल रही है। वहाँ पर कटिहार भी है, अररिया भी है, पूर्णिया भी है, किशनगंज भी है। हमारी तैयारी 4 ज़िलों से है, और इंशाल्लाह हम मौका मिलने पर जब इलेक्शंस का वक्त आएगा तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। 4 ज़िलों से लड़ते हैं। इस एकजुटता रैली से क्या आपके वोट पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी MIM का जो स्ट्रेंथ है, इस MIM का की जो स्थिति है वो अपनी जगह पर वहाँ मौजूद है, वो अपने हिसाब से
प्रचार प्रसार का काम करेंगे, हमारी बात है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़ है, वो इलेक्शन का प्रचार करेंगे, लेकिन हमारी शक्ति बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारी शक्ति में कहीं भी जो है सब सेंध नहीं लगा सकते हैं। वो जहाँ हमारे जो समर्थक है वो अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं पार्टी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 25 फरवरी को बिहार में बहुत कुछ आपको सुनने को मिलने वाला है। एक तरफ महागठबंधन अपनी एकजुटता का प्रदर्शन सीमांचल की राजधानी कहिए पूर्णिया में करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ खुद अमित शाह भी बिहार के दौरे पर रहेंगे और वाल्मीकि नगर से अपना बिगुल फूंकने जा रहे हैं। तो लोकसभा के लिए अब जमीन जो है वो बिहार में तैयार की जाने लगी है। एक तरफ 7 दलों का महागठबंधन, दूसरे तरफ बीजेपी, लेकिन इन दोनों के बीच जो एक नया चर्चा है वो है AIMIM। 2020 में बहुत बड़ी फैक्टर बनकर उभरी, 5 सीटें अपने पास उसने जीत कर दिखाई, लेकिन लोकसभा में भी क्या ये इतनी बड़ी फैक्टर उभरेंगी? और कहा यही जा रहा है किसी फैक्टर से उभरने के लिए और ये फैक्टर ज्यादा ना चले, इसीलिए सीमांचल में महागठबंधन अपनी स्थिति को मजबूत करते नजर आ रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।